हे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? शेन जी, तुम कहाँ मर गए? ली शाओ से शादी होने वाली है, जल्दी से वापस आ जाओ। मैं शेन जी की कोई भी आदमी ढूंढ लूंगी, लेकिन लियांग से कभी शादी नहीं करूंगी। वह बदमाश है। कौन है? नमस्ते, आपका ऑर्डर आ गया है। अरे, अरे, 10 लाख? तुम बस यह मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सुंदरी, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं खाना डिलीवर करता हूँ, बिकता नहीं हूँ। पैसे से मुझे नहीं खरीद सकते। माफ कीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ओह, कितना अभिमानी है। तो तुम क्या चाहते हो? आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कल रात से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसके घर में किसी ने वास्तुशास्त्र का जाल बिछाया है। मुझे छोड़ दो, बदमाश। आ अरे सुंदरी, तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। यह एसिड बोन पॉइजन का जाल आसान नहीं है। एसिड बोन पॉइजन? हाँ, नाम के अनुसार जहर लगने के 3 दिनों के भीतर पूरी हड्डियां जहर से खराब हो जाएंगी और मौत हो जाएगी। कोई तुम्हें मारना चाहता है। तुम क्या देख रहे हो? शरीर अच्छा है, देखते ही रहो। बदमाश। यह 30 लाख है, पहले वाले 10 लाख के अलावा। बाकी के 20 लाख शुक्रिया के तौर पर तुमने मेरी जान बचाई। 1 रुपया ही काफी है। 1 रुपया? हाँ, कर्म का फल, मैंने तुम्हारी जान बचाई। 1 रुपया लेकर इस कर्म को पूरा करता हूं। और हाँ, एसिड बोन पॉइजन बिछाने वाला कोई आम आदमी नहीं है। मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूं। अलविदा। बदमाश। पापा, तुम कैसे हो पापा? किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? मुझे बताओ, मैं बदला लूंगा। नहीं, बदला मत लो। पापा, पापा। दुश्मन ताकतवर है। आज तुम्हारे लिए 9 ड्रैगन लॉक लगाया है। आज से शांत रहो, अपनी पहचान नहीं बताना। पापा, कोई आ रहा है, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। पापा नहीं, पापा। जुलोंग लॉक की सील लगभग टूट गई थी। लगता है अगली बार उस औरत से दूर रहना होगा। अरे, शेंग भाई आ गया। अरे, ये दुनिया बहुत पागल है। बम बम खबर सुनो। हाई सिटी की पहली खूबसूरत शेन परिवार की बड़ी बेटी शेन जी रात में शराब पी रही थी और एक मेल मॉडल को सोने के लिए रखा। पता नहीं ये हाथ में कहां से इतनी किस्मत मिली। अगर मुझे शेन बेटी के साथ एक रात सोने का मौका मिले तो मैं मरने को तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ, शेन बेटी कौन है, दिखाओ। अरे, यह औरत, क्या यह कल रात वाली नहीं है जिसने मुझे 7 बार मांगा था? क्या कल रात शेन बेटी के साथ सोने वाला तू था? अरे जुआंग जुआंग, तू शेंग भाई की बकवास मत सुन। ये शेंग परिवार हाई सिटी का दूसरा बड़ा परिवार है। मेल मॉडल ढूंढने गु शेंग जैसे को क्यों रखेगा? तुम लोगों को यकीन नहीं है, लो देखो।
कल रात उसने मुझे काटा था, देखो। अरे झूठ है। क्या ये शेन बेटी नहीं है? यहाँ क्या कर रही है? यह परेशान करने वाली औरत क्यों आई? जल्दी भागो। गुशेंग रुको। जी, कल रात तुम्हारे साथ सोने वाला आदमी, वह डिलीवरी बॉय तो नहीं था? गुशेंग, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, मुझे देखते हो। अरे दोनों बेटियों, मुझे क्या चाहिए? तुमने मेरे साथ सोया है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या वो कल रात सच में शेन बेटी के साथ सोया था? मैं नहीं मानता। ये क्यों? शेन बेटी, कल रात तुमने मेरे साथ सोया, मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब हम बराबर हैं। जी, हैंडसम सोने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जी, मैं तुम्हें बताती हूँ, यह आदमी बस एक हैंडसम है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तुमने उसके लिए 5 लाख की दहेज भी तैयार की थी। अरे 5 लाख? शेन बेटी खुद शादी करने आई और 5 लाख की दहेज भी दे रही है। शेंग भाई बहुत बड़ा है। चल भाग। तुम सच कह रही हो? हाँ, बस तुम मेरे साथ शादी कर लो। 5 लाख नकद, एक रोल्स रॉयस और झील के किनारे का विला, सब तुम्हारा है। वाह। गु के नाम वाले, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जो मिला है उसे संभालो। बहुत है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। क्या तुम जानते हो इन चीजों की कुल कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है? तो पूरी जिंदगी खाना डिलीवर करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। गुशेंग, क्या मेरी खूबसूरती और परिवार की पृष्ठभूमि तुम्हारे लायक नहीं है? शेन बड़ी बेटी, तुम एक अमीर घराने की लड़की हो, अचानक मुझसे शादी करने की बात कर रही हो, गाड़ी और घर दे रही हो। बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? गुशेंग, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे पति बनो। क्योंकि तुम बताना नहीं चाहती। जुआंग जुआंग, चलो खाना डिलीवर करने जाते हैं। अरे रुको, मेरे दादा बीमार हैं, घर की सारी ताकत मेरे चाचा के हाथ में है। ये परिवार के बड़े बेटे लियांग चेन से शादी करने के लिए। अगर मैं उनसे शादी कर लूं, तो मेरा परिवार धीरे धीरे परिवार के हाथों में चला जाएगा। तो तुम मुझे अपनी ढाल बना रही हो? 1 साल के लिए इन दहेज के अलावा मैं तुम्हें 3 करोड़ और कंपनी के 2% शेयर दूंगी। बाजार मूल्य 2 करोड़। 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। इतना पैसा मैं 2 जन्मों में भी इतना नहीं कमा सकता। इस लड़के को क्या चांदी लगी है? धन और सुंदरता दोनों मिल रहे हैं। सुंदरी, पहली बात, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मुझे मुसीबत से डर लगता है, तो इस मामले में माफ करना, मैं मदद नहीं कर सकता। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, तुम खाना डिलीवर करते हो। मैं तुम्हारी चाची के इलाज का खर्च भी उठा सकती हूँ। मेरी जासूसी की? मैं बस तुम्हें और जानना चाहती थी, देखने के लिए कि क्या कोई तुम्हारी मदद कर सकता है। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं। अगर मेरी चाची को कुछ होता है तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, जिद्दी बदमाश? जी, चलो, मुझे यकीन है कि उसके अलावा कोई और भी तुमसे शादी करने को तैयार होगा। अरे शेंग भाई, सब ठीक है? शेंग भाई, तुम सच में कमाल हो। वो शेन परिवार की बेटी इतनी सुंदर है, तुमने उसे ठुकरा दिया। हाँ शेंग भाई, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुम सच्चे आदमी हो, असली मर्द। शेंग भाई, आखिरकार तुमने शेन परिवार की बेटी के साथ वो सब किया है। इतनी आसानी से मना कर देना ठीक नहीं लगता। मेरी अपनी योजना है। हाँ शेंग भाई, शेन परिवार की बेटी इतनी सुंदर है और अमीर भी, क्या तुम्हारा दिल नहीं धड़कता? जुआंग जुआंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जितनी खूबसूरत और अमीर लड़की होगी उतनी ही ज्यादा मुसीबत खड़ी करेगी। तो क्या शेन मिस ने किसी और आदमी से झूठी शादी कर ली? क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? अपने काम से काम रखो और खाना डिलीवर करो। अरे तुमने मेरा लव करक्स तोड़ दिया। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन जी के साथ सोने की? तुम पहले ही मौत को न्योता दे चुके हो और अब मेरा करक्स तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, 1 घंटे के अंदर हाई चेन से चले जाओ। ओह, तुम मुझे भगाना चाहते हो? तुम हो कौन? जब तक गंभीर नुकसान नहीं होता तब तक समझ नहीं आता। शेंग भाई, सावधान। जुआंग जुआंग, मौत को बुलावा। जुआंग जुआंग, ठीक हो? संभालो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। गुशेंग, तुम ठीक हो?
तुमने क्या ये? अगर मरना नहीं चाहते तो शेन जी से दूर रहो, हाइचिंग से चले जाओ, वरना अगली मौत तुम्हारी होगी। जी, यहाँ क्या हुआ? ये आदमी, क्या ये ठीक है? ठीक है, मेरे शिष्य पर हाथ उठाने की हिम्मत, मैं कसम खाता हूँ हाइजिंग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। एक खाना डिलीवरी वाला मुझे जगह नहीं देगा। तो देखते हैं। जुआंग दोनों मिस। एक मदद कर। अरे जुआंग को हॉस्पिटल ले आओ। ठीक है किंग गया, जल्दी मदद करो। मैंने मोटरसाइकिल पर ट्रैकिंग स्पेल लगा दिया है। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत, तुम भाग नहीं सकते। इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना कारण चोट नहीं लगने दूंगा। तुम्हारी बात से लगता है तुम उस आदमी को ढूंढने जा रहे हो, भले ही मैं और जी दोनों मिलकर। हाइजिंग में उस बाइकर को ढूंढना सुई से तालाब ढूंढने जैसा है। तुम एक खाना डिलीवरी वाले हो, क्या तुम में इतनी ताकत है? किंग गया, पहले गुशेंग की मदद करते हैं। ये मामला सख्ती से कहूँ तो मेरी वजह से हुआ। वैसे गुशेंग, तुम्हारे दोस्त का इलाज का खर्च मैं दूंगा। शेन मिस, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। हर गलती का हिसाब होता है, इलाज का खर्च कोई न कोई जरूर भरेगा। देखो तुम कितने बड़े हो गए हो मेरे घर के जी। तुम्हारे लिए मेडिकल खर्च उठाने को तैयार हूँ, फिर भी शुक्रिया नहीं, बस अपनी ही चलाते हो। क्या तुम उस व्यक्ति को ढूंढ पाओगे? भले ही तुम ढूंढ भी लो, वो लोग किसी भी पागलपन भरी चीज को कर सकते हैं। तुम फिर क्या कर पाओगे? शेन भाई, सच में आपको परेशान करने की जरूरत नहीं। मेरी चोट गंभीर नहीं है। शेन बहन की मदद की जरूरत नहीं, मैं खर्च उठा सकता हूँ। चिंता मत करो, यह सिर्फ मेडिकल खर्च की बात नहीं है। मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा और तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। चलो हम चलते हैं। अरे जी, मैं देखना चाहता हूँ तुम यह डिलीवरी बॉय कैसे सुई को तूफान में ढूंढेगा उस बाइकर को। क्या तुम ऐसे जादू टोने के तरीके से इंसान को ढूंढ पाओगे? मिल गया, मेरे साथ चलो। मेरी गाड़ी में बैठो। पहले से ही पता था कि यह आदमी फेंग शुई जानता होगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि यह इतना कुछ कर सकता है। अरे जी, कहीं तुम सच में यकीन कर रहे हो उस जादूगर की बकवास पर? वह बस इतना देखकर कैसे ढूंढ सकता है? सच में उसे मिल गया। अरे तुमने यह कैसे किया? गर्मी के कीड़े को बर्फ के बारे में नहीं समझाया जा सकता। तुम्हारा यह क्या मतलब है? बुरी नजर वाला शीशा, घर की रक्षा करने वाला शेर, देवता पानी में। बहुत अच्छा तरीका। किसने मेरे भाई को चोट पहुंचाई? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो ये हेशादाओ साहब का इलाका है? यहाँ बदमाशी करने की हिम्मत? हेशा, क्या वास्तव में वह है? हेशा हाइचिंग का भूमिगत राजा है। ली परिवार भी उसे सम्मान देता है। गुशेंग, तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, इसके लिए जिद मत करो। यह मामला तुम नहीं सुलझा सकते। गुशेंग, किंग्या सही कह रही है। हेशा की ताकत का कोई अंदाजा नहीं। फेंग शुई की कला से वह पूरे हाइचिंग में दशकों से राज कर रहा है। किसी ने भी उसे कभी हाथ उठाते नहीं देखा। क्योंकि जिन्होंने हेशा को हाथ उठाते देखा वे सब मर चुके हैं। अगर तुम अपने भाई के लिए लड़ना चाहते हो, शायद यह मुमकिन नहीं। शेंग भाई, हम जल्दी चलते हैं। तुम लोग दाओ साहब की जगह को क्या समझ रहे हो? आना जाना मन मर्जी, जाना ना मन मर्जी। शेंग भाई तुम जल्दी जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं फिर से पूछता हूं, किसने? साइकिल चलाने से मेरे भाई को चोट लगी। हिम्मत तो बड़ी है, बातें भी बड़ी करता है। जाना चाहते हो, आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जल्दी से साथ आओ। पहले इस आदमी को ठिकाने लगाओ। अंदाजा नहीं था कि यह आदमी इतना तगड़ा है। सच में मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा। क्या शेंग दादा कोई महान योद्धा है? रुको। हेशा, ट्रैकिंग मंत्र का इस्तेमाल करके यहां तक आया। तुम्हें थोड़ी काबिलियत तो है, लेकिन अफसोस, मैंने कहा था भाग जाओ, तुम मरने आ गए। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत, आज इसका एक हाथ काट दूंगा। छोटे, तुम्हारी हिम्मत? क्यों नहीं? अच्छा बच्चा, बहुत साल हो गए किसी ने दाओ दादा के आदमी को इतना चिढ़ाया हो। पंच तत्व फंदा। गुशेंग सावधान, शेंग दादा सावधान।
मैं तुम्हें बहादुर कहूं या मूर्ख? पता है, ये स्वर्गिक मंडप है, दाऊ दादा की जमीन। इस आदमी का फेंगशुई तरीका कुछ खास है, सिवाय इसके कि स्वर्गिक मंडप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा नाम रखने की? यहाँ तक कि दाऊ धर्म का पवित्र स्थान ड्रैगन टाइगर पर्वत ऐसा नाम नहीं रखता, और तुम एक छोटे मोटे ढोंगी साधु। सच में निडर मौत से भी नहीं डरता। तुम क्या जानो, दाऊ दादा प्रतिभाशाली है। वे तथाकथित प्रतिष्ठित संप्रदाय कहते हैं। मेरा दिल साफ नहीं, अंदर नहीं आने देते, लेकिन दाऊ दादा को स्वर्ग का आशीर्वाद मिला है। बस 20 साल में हाइजिन ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्या ये कुछ नहीं कहता? मूर्ख। बच्चे, जब तक बोल सकते हो कुछ और बोल लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। दाऊ दादा, मैं शेन परिवार से शेन जी हूँ। क्या शेन परिवार के नाम पर गुशेन को माफ कर दोगे? यह मूर्ख लड़की, साफ दिख रहा है यह तुम्हारे लिए बिछाया गया जाल है। तुम्हें तो लगभग भूल ही गया था। शेन जी, शेन परिवार, क्या वो हैशा का मुंह देखने लायक है? मैं तुम्हारे सामने ही पहले तुम्हारे साथ के इन बोझों को खत्म करता हूं। खत्म हो गया, पहले ही नहीं आना चाहिए था उस बड़ी भी बातें करने वाले के साथ। ऐशा, तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया। ये कैसे हो सकता है? माफ कर दो। आसान। बताओ, किसने मेरे भाई को टक्कर मारी? हाँ हाँ, तुम आखिर कौन हो जो आत्मा नियंत्रण जादू को भी तोड़ सकते हो? यह तुम्हारे बारे में नहीं है, अब बता सकते हो? आखिर किसने तुम्हें भेजा मेरे शिष्य को टक्कर मारने के लिए? हाँ, मैंने ज्यादा बोल दिया। मैं कह रहा हूं ली परिवार ने। ली परिवार ने मुझे शेन जी के कमरे में प्रेम का अभिशाप बिछाने को कहा, और फिर आप और आपके भाई पर हिंसक अभिशाप डालने को कहा। फिर से ली परिवार। अब क्या होगा? ली परिवार तुम्हें पाने पर आमादा है। गुशेन, तुम बस यूं ही देखते रहोगे जी को, ली परिवार के उस नट में कूदते हुए। यह मेरे बारे में नहीं है, बताओ मेरे भाई को टक्कर मारने का तुम कैसे भरपाई करोगे? मैं भरपाई करूंगा, इलाज का खर्चा मैं दूंगा। अच्छा, और गाड़ी का, घर का, औरत का भी भरो। भरूंगा भरूंगा, औरत का भी भरो। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम मेरे भाई के लिए एक औरत ढूंढो, मुश्किल नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं भरूंगा भरूंगा। ये सारी खूबसूरत लड़कियां मेरी हैं। भाई साहब धीरे जाइए, अगली बार फिर आइएगा। चलो सुनो, ये बेकार लड़कियां तुम्हारे लायक नहीं है। बाद में मैं तुम्हारे लिए एक अमीर लड़की ढूंढूंगा। शेन भाई, तुमने ये कहा है। मर्द सच में बदमाश होते हैं। माफ करना, मैंने चीजों को आसान समझ लिया। मुझे नहीं पता था कि ली परिवार इतना क्रूर होगा। शुक्रिया मेरे। अरे अरे, जरूरत नहीं, हमने तय किया था। मैंने तुम्हें असली गुनहगार ढूंढ कर दिया, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। अब हम बराबर हैं। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मुझे दूसरों की ढाल बनने की आदत नहीं है। अरे तुम आखिर मर्द हो या नहीं? तुम जानते हो जीई को तुम्हारी वजह से कितनी परेशानियां हुई हैं। छोड़ो किंगिया, वह नहीं चाहता। हमें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। जल्दी आओ, दादाजी की हालत खराब है। क्या? मैं अभी आता हूँ। शेन भाई, शेन जी के घर में कुछ परेशानी लग रही है, क्या तुम उनकी मदद करोगे? औरतें हमेशा परेशानी लाती हैं। शेन जी अभी तक नहीं लौटी। मेरे कहने से तो उसे बांधकर ली साहब के बिस्तर पर डाल दो, शादी का खर्चा भी बचेगा। माँ ने सही कहा, ली साहब ने अभी फोन किया था, वो और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे दादाजी को बचाने का तरीका मिला है। जब जिंग वैद्य भी कुछ नहीं कर सका, तुम्हारे पास क्या उपाय हो सकता है? क्या तुम कोई देवता बुला लाओगे? देवता नहीं ठीक कर सकते, मैं ठीक कर सकता हूँ। गुशेंग, तुम सच में आ गए। अगर तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से दादाजी को कुछ हो गया तो जी का शेन परिवार में कैसे रह पाएगा? ये कौन सा गरीब भिखारी है जो खुद को देवता बता रहा है? जी, यही तुम्हारा उपाय है? झूठ बोलना है तो थोड़ा अच्छा नाटक करो। दीदी, दादाजी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे और तुमने ऐसे ठग को ढूंढ लिया। गुशेंग ठग नहीं है, मुझे उस पर विश्वास है। 5 शाप दिल को खा रहे हैं, 7 द्वार बंद हैं। कितना क्रूर तरीका है। अगर अभी नहीं बचाया तो 5 मिनट भी नहीं बचेगा। चुप रहो, तुम मेरे पिता को शाप दे रहे हो। अरे लोगों, इसके हाथ पैर तोड़ दो और हाइजिन से बाहर फेंक दो। रुको दीदी, तुम इसे इतना बचा रही हो, कहीं तुम इसके साथ। मैं चेतावनी देती हूँ,
ली, शादी करना ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। इस हंस को ली को नाराज मत करने दो। गुशेंग कचरा नहीं है, मैं फिर से कहती हूँ। ली परिवार, मैं शादी नहीं करूंगी। चेहरे देखकर लगता है दादाजी भाग्यशाली हैं, अल्पायु नहीं। कहीं तुम लोगों ने तो कोई चाल नहीं चली? बकवास। अरे लोगों, इसे बाहर खींच कर पीटो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। उसे छुआ तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। नहीं नहीं जी, शांत हो जाओ। ठीक है, इसे कोशिश करने दो। गुशेंग, मुझे तुम पर विश्वास है। जी, यह इलाज नहीं, जादू है क्या? यह तो बहुत हद हो गई। 1 मिनट, शाप खत्म होगा और वह जाग जाएगा। सच में? बहुत अच्छा। 1 मिनट, यह तो बहुत हास्यास्पद है। छोटा सा घाव भी नहीं। 1 मिनट में ठीक हो सकता है। तुम इलाज नहीं कर रहे, तुम मेरे पिता को मार रहे हो। सुई निकाल दो। अगर सुई निकाली तो वह सच में मर जाएगा। अगर मैं तुम्हें पिताजी पर सुई चुभोने दूं, तो वही अधर्म होगा। पुरुष। दादाजी, तुम्हें क्या हुआ? जी, मैंने कहा था यह आदमी भरोसेमंद नहीं। अब क्या करेंगे? यह सब तुम्हारी लाइव वेटर की वजह से हुआ। दादाजी को मार डाला। मेरे पिता को मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा, मैं झेंग मान डॉक्टर को फोन करती हूँ। मैंने कहा था सुई निकालो तो मौत। शेन जी, ऐसा लगता है तुम्हारे परिवार वाले बुजुर्ग को मारना चाहते हैं। कोई है, शेन जी को कमरे में बंद कर दो और इस धोखेबाज को बांध दो। मैं खुद इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। पापा, डॉक्टर झेंग आ गए हैं। डॉक्टर झेंग, जल्दी मेरे पिता को बचाइए। शेन बुजुर्ग तो सब्र रखो, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुमने मेरे पिता को मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुशेंग, क्या तुम्हारे पास कोई और उपाय है? मैं विनती करता हूँ। तुम अब भी बोल रहे हो? अगर तुम इस धोखेबाज को न लाते तो बुजुर्ग नहीं मरते। किसने कहा मर गए? मेरे रहते कोई नहीं मर सकता। जी, इसकी बकवास मत सुनो आदमी। तो तुम इस पर भरोसा मत करो। अज्ञानी, तुम कैसे बचा पाओगे? अगर तुम बचा लो तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा। तुम योग्य नहीं हो। क्या? ठीक है, देखते हैं आज तुम क्या करते हो। चलो, यह मेरा कर्म है जिसे चुकाना ही है। एक नो ड्रैगन सील खोनी पड़ेगी। ये लॉन्गहू पर्वत की नॉड्रैगन पुनर्जीवन तकनीक है। ड्रैगन की गर्जना, पुनर्जीवन। क्षमा करें, क्या आप लॉन्गहू पर्वत के महान व्यक्ति हैं? तुमने मेरे दादा को मार डाला। गुशेंग, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। जी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। कितना हास्यास्पद। मुझे लगा था तुम लॉन्गहू पर्वत के शिष्य हो, लेकिन तुम तो बस एक धोखेबाज हो। घबराओ मत, अब बुरी शक्ति बाहर निकल चुकी है। अब असली उपचार शुरू होगा। दादा, आप होश में आ गए। डॉक्टर, क्या? नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास इतनी अच्छी चिकित्सा क्षमता है। चूंकि आदमी ठीक हो गया है, मुझे जाना है। युवा, रुको। तुम्हारे उपकार का धन्यवाद। ये मेरी पोती झी है। इसका अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या तुम? पापा, इलाज करो। ये सब क्यों बोल रहे हो? चुप रहो। युवा, मेरी झी। बुजुर्ग, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि हमारे बीच कर्म का संबंध था। अब वह पूरा हो चुका है। मैं जा रहा हूं। विदा। झी, क्या तुम इस डॉक्टर को अलग से धन्यवाद नहीं दोगी? गुशेंग, मेरे दादा को बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे दादा जाग गए हैं। तुम्हारे चाचा अब तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे।
अब तुम भी मेरे पीछे न पड़ो। तुम बस कुछ डोंगी तरकीबें जानते हो। जी, मुझे लगता है तुम्हें उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने मेरे साथ सोया, यह सच है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे शन बड़ी बेटी, तुमने मेरे साथ सोया। मैंने तुम्हारे साथ नहीं सोया, ठीक है? मैं अभी तक तुमसे जिम्मेदारी नहीं मांग रहा। यह नुस्खा कम से कम 1 करोड़ का है। मैं तुम्हें इससे मुआवजा दे रहा हूं। अब हम बराबर हैं। जी, तुम सच में यकीन करती हो कि यह नुस्खा 1 करोड़ का है और वह भी एक डिलीवरी बैग पर लिखा हुआ? किंग, या तुम ऐसा मत कहो। गुशेंग मुझे धोखा नहीं देगा, मुझे उस पर भरोसा है। तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो, एक डिलीवरी बैग के सहारे मेरी जीगी को बेवकूफ बना रहे हो। तुम बस एक जिम्मेदारी लेने से इनकार करने वाले खूबसूरत लड़के हो। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। वैसे एक और बात, मेरी मंगेतर है। मंगेतर? तुम जैसे एक गरीब कंगाल डिलीवरी बॉय की मंगेतर कहां से आएगी? सीगी, तुमने उसका असली चेहरा देख लिया तुम्हें मना करने के लिए। उसने एक मंगेतर का झूठा बहाना बना लिया। गुशेंग, तुम मुझे किस मंगेतर से डरा रहे हो? यह मामला खत्म नहीं हुआ। शेम भाई, बड़ी मुसीबत है। तुम जल्दी से स्टेशन आओ। मैनेजर फिर से जुर्माना लगा रहा है। कई भाइयों का इस महीने काम बेकार हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आता हूं। तुम्हारा 1 मिनट लेट है, जुर्माना 200 और तुम। ग्राहकों की रेटिंग फिर से 0.1 कम हो गई है, जुर्माना 500। तुम लोगों को इस महीने की तनख्वाह नहीं चाहिए क्या? मैनेजर, ये बिल्कुल अन्याय है। बस 1 मिनट की देरी हुई है। यहां मेरी बात ही कानून है। काम नहीं करना तो चले जाओ। मैनेजर, सबको पैसे कमाने की जरूरत है, तुम ऐसा मत करो। तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पहले नहीं निकाल दूंगा? तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें सबसे पहले निकाल दूंगा? मैनेजर, सब मेहनत कर रहे हैं सिर्फ रोटी कमाने के लिए। तुम ऐसा कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। गुशेंग, तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें मुझे सिखाने का क्या हक है? सुना है तुम शेन बड़ी बेटी के साथ हो। क्या अब तुम खुद को बड़ा आदमी समझने लगे हो? यहां तो ड्रैगन भी। तुम्हें भी मेरे सामने झुकना होगा। बोलो, इन सभी का जुर्माना कुल कितना हुआ? गुशेंग सच में इन लोगों की तरफ से लड़ना चाहता है। ठीक है, मैं गिनता हूं ये सभी लोग। जुर्माना मिलाकर कम से कम 1 लाख। 1 लाख? कैसे 1 लाख? कैसे नहीं दे पाओगे? नहीं दे पाओगे? तुम जल्दी से अपना मुंह बंद कर लो। तुम और तुम, अभी से तुम्हें निकाल दिया गया है। सामान समेटो, जल्दी से निकल जाओ। यहां 50 लाख हैं। भाइयों का 1 लाख जुर्माना मैं देता हूं। बाकी 40 लाख भाइयों का बोनस समझो। आज से वे यहां नहीं काम करेंगे, मैंने कहा। शेम भाई, क्या तुम्हारी बात सच है? हाँ भाइयों, यह पैसा मैं तुम्हें देता हूं। इतने समय का बोनस। आज बस एक काम, पैसा बांटो। क्या देख रहे हो? भाइयों, पैसा लो। शेंग भाई जिंदाबाद। यह 50 लाख ईशा से ऐंठे हुए हैं। सही में भाइयों को बांट दो, मजा करो। गुशेंग शेम भाई, देखो, हमने इतने समय साथ काम किया है। मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुम कहो, क्या वो पैसा मेरा भी हिस्सा नहीं है? हाँ हाँ हाँ, बुरा नहीं किया, क्योंकि मेरे काम में कोई गलती नहीं थी। माफ करना स्टेशन मास्टर। भाइयों, मैं अभी ले जाता हूं। तुम अपने खोखले ढांचे के साथ अच्छे से दूसरों को सताना। नहीं नहीं भाइयों, नहीं, बात करते हैं। बिल्कुल मत जाओ। नहीं। चाची, चाय लीजिए। अच्छा, मैंने तुम्हारी चाय पी ली, अब तुम मेरी हो। गुशेंग, तुम वापस आ गए। नहीं, तुम यहां कैसे पहुंचे? मैंने कहा था ना, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। तुम
किस पर गुस्सा कर रहे हो? घुटने टेको। चाची, अच्छा, पता था तुम इस बदमाश की परवाह करोगी। जल्दी उठो। एक्सायोशेंग, मुझे सारी बात पता चल गई है। सीगी और तुम्हारा एक रिश्ता था। तुम क्या सोच रहे हो? इतनी अच्छी लड़की तुमसे कम कहा है? चाची, तुम्हें भी पता है? मेरा उसके साथ था, लेकिन मेरी मंगेतर है। तुम भूल गई? उसने कहा, गुशेंग, तुम्हें हमेशा एक मंगेतर गढ़कर मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं भी बेहया नहीं हूं। उस रात की बात, यह भी मेरी मर्जी थी। तो मैं पहले चलता हूं। अरे तुम मत जाओ, यह बात छोटी मौसी ने तय की है। छोटी मौसी, तुम सबसे अच्छी हो। तुम मुझे डराना चाहते हो। मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। मेरे पास शादी का कागज भी है। यकीन नहीं होता तो मैं दिखाता हूं। हेलो किंग्या, क्या हुआ? जल्दी आओ, 3S मीटिंग है। 3S मीटिंग? वो तो ग्रुप की सबसे बड़ी मीटिंग है। क्या कियाओ ग्रुप को कोई समस्या है? छोटी मौसी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैं किसी और दिन तुम्हें मिलूंगा। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। वो कहाँ है? जरूरी काम था, चली गई। यह लड़की कितनी समझदार है। तुम्हें क्यों पसंद नहीं? उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। छोटी मौसी, मैं इस बार पहाड़ से उतरा हूं ताकि अपने संसारिक बंधनों को खत्म कर सकूं। मैं अपने परिवार का बदला लेना चाहता हूं। तुम दोनों के चेहरे देखकर लगता है कि तुम्हारे बीच प्रेम संबंध है। शायद आगे कोई और आश्चर्य हो। वैसे मंगेतर के बारे में समय हो गया है। अब इस कारण कार्य को खत्म करने का समय आ गया है। यह नुस्खा वाकई 10 लाख का है। शेंजी, तुम एक डिलीवरी बैग के सामने क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या तुम्हें वो डिलीवरी वाला पसंद आ गया? मुझे कौन पसंद है, यह तुम्हारा क्या लेना देना? वापस दे दो। दीर्घायु का नुस्खा। शेंजी, तुम प्यार में पागल हो गए हो। डिलीवरी वाले को पसंद करना एक बात है, लेकिन इस तरह की चीजों पर विश्वास करना? कौन सा अच्छा आदमी एक नुस्खा डिलीवरी बैग पर लिखेगा? सच में हंसी आती है। हा हा हा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वापस दे दो। चाहो तो ले लो। सबने सुना होगा, प्रतिद्वंदी कंपनी का नया उत्पाद बाजार में आ गया है। हमारे बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर रहा है। तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने क्या प्रगति की है? कियाओ सर, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने व्यापक रूप से जानकारी फैलाई है। हर जगह नुस्खे ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोक नुस्खे पारिवारिक हैं। शायद। मैं स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता, मुझे परिणाम चाहिए। हमें प्रतिद्वंदी कंपनी के नुस्खे जैसा कुछ ढूंढना होगा। जी कियाओ सर। जी, तुम ग्रुप के सलाहकार हो। कुछ विचार है? कियाओ सर, शेंजी, ठीक समय पर एक दीर्घायु नुस्खा तुम्हें देने के लिए है। मैं नहीं हूँ। दीर्घायु का नुस्खा। यह गुशेंग का वह नुस्खा नहीं है? हाँ, वह इतना अच्छा डॉक्टर है। यह नुस्खा झूठा नहीं होगा। मरते को मारते देखो। फेंग सर, आप इसे देख लीजिए। जियो कुल, इस नुस्खे से मैं वादा करता हूं, जियो ग्रुप को पूरी फार्मा इंडस्ट्री पर राज करवाऊंगा। गुशेंग ने सच में धोखा नहीं दिया। लेकिन ये नुस्खा खराब हो गया। आखिरी दवा साफ नहीं दिख रहा। यह किसने किया? जियोकुल, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये अपराध है। इस नुस्खे को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें पता है कितना नुकसान हुआ है? अपना सामान लेकर जियो ग्रुप से निकल जाओ, कभी नहीं रखा जाएगा। जी, मुझे गुशेंग के पास ले चलो। खराब हुई दवा का नाम पूछो। अरे रुको रुको, तू क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता किशन जी, जो मुझे चिढ़ाती थी वही मेरी मंगेतर है। नमस्ते, मैं अपनी मंगेतर कियाओ किंग्या को ढूंढ रहा हूं। अरे तुमने अभी क्या कहा? हमारी सीईओ तुम्हारी मंगेतर? गंवार, खुद को आईने में देखो। यहां से निकल जाओ। यकीन नहीं होता? लो, यह तुम्हारे ग्रुप के सलाहकार शेन जी का नंबर, पूछ लो अगर यकीन नहीं। तू मेरे सामने नाटक कर रहा है क्या?
हमारी ग्रुप की हर लड़की को बुलाएगा। निकल यहां से। तुमने मेरा फोन फेंक दिया। क्या आज तेरी हिम्मत हो रही है? सुन ले, आज मैं न सिर्फ फेंकूंगा बल्कि कुचल भी दूंगा। ये जियो ग्रुप है। तेरी टांग न तोड़ दी, यही बड़ी बात है। एक और मौका देता हूं, मेरा फोन उठा कर दे। मैंने मौका दिया, तू नहीं संभाल पाया। भाइयों, मारो इसे। गुशेंग, तुम ठीक हो? उन सुरक्षाकर्मियों से पूछना चाहिए। क्या गुशेंग आज मुझसे मिलने आया था? तुम आए हो। मैं कियाओ किंगिया से मिलने आया हूं। तुम किंगिया से? तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। हमफा बेफा, तुम्हारी परवाह कौन करे? गुशेंग, माफ करना, पहले गलत समझा। आज की घटना का मैं जवाब दूंगी। आज से तुम लोगों की जरूरत नहीं। जियो कुल, मैंने पहचान नहीं पाया। एक और मौका दीजिए। ले जाओ। गुशेंग, तुम्हारी दवा का फॉर्मूला वाकई बहुमूल्य है। क्योंकि तुम्हारी इतनी अच्छी चिकित्सा कला है, मैं क्याओ ग्रुप की तरफ से तुम्हें आधिकारिक तौर पर शामिल होने का निमंत्रण देता हूँ। लगता है ये लड़का हमारे ग्रुप का उच्च अधिकारी बनने वाला है। क्याओ साहब की कृपा से उसका भाग्य चमकने वाला है। गुशेंग, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? बस तुम शामिल हो जाओ, मैं तुरंत तुम्हें ग्रुप का उपाध्यक्ष बना दूंगा। साथ ही कंपनी के 5% शेयर और 1 करोड़ की बोनस। मिस क्याओ, मुझे क्याओ ग्रुप में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आज यहां इस सगाई के लिए आया हूं। सगाई? तुम्हारी किंगिया के साथ सगाई है? असंभव। ये आदमी तो सस्ते कपड़े पहने हैं, हमारे क्याओ साहब के योग्य कैसे हो सकता है? क्या यही वजह है कि क्याओ साहब को इतने सालों से कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला? इस आदमी की वजह से? इसीलिए वह मुझे हमेशा ठुकराती थी। यह मंगेतर वाली बात सच थी, और वह भी क्याओ किंगिया। तुम वही हो जिसके बारे में मेरे पापा ने बताया था। हाँ, मेरे गुरु ने कहा था कि उस समय वाकई तुम्हारे पिता थे। क्या सगाई क्या नहीं, ये आदमी साफ तौर पर क्याओ साहब का फायदा उठाने आया है। क्याओ साहब ने तुम्हें 1 करोड़ देने की पेशकश की है। लालची मत बनो, वरना पछताओगे। चलो गुशेंग, हमारे बीच वाकई एक सगाई है। वह सिर्फ बड़ों की मजाक थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। शादी का फैसला अब मैं खुद करूंगी। क्याओ साहब सही कह रही है, जल्दी से उस बेकार सगाई पत्र को फाड़ दो। गुशेंग, किंगिया बहुत स्वतंत्र विचारों वाली है। मुझे लगता है यह सगाई मान्य नहीं होगी। तुम उसकी बात मान लो, कुछ फायदा उठा लो। अगर तुमने उसे गुस्सा दिलाया तो परिणाम गंभीर होंगे। मिस क्याओ, गलतफहमी हुई है। मैं आज यहां तुमसे इस सगाई को निभाने के लिए नहीं आया हूं। इसका क्या मतलब है? मैं सगाई तोड़ने आया हूं। क्या सगाई तोड़ने? यह आदमी सार्वजनिक रूप से सगाई पत्र फाड़ने की हिम्मत कर रहा है। वह मेरे लिए ही सगाई तोड़ने आया है। मैं तो सोच रहा था कि मेरे अंदर कोई आकर्षण ही नहीं है। हाँ, किंगिया को अंदर ही अंदर दुख होगा। यह सगाई बचपन में मेरे गुरु और तुम्हारे पिता ने तय की थी। तुम्हारे पिता ने धन की चाह में मेरे भाग्य को छिपाने के लिए अपना भाग्य दांव पर लगाया। बदले में अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम मुझसे सगाई तोड़ने आए हो? हर चीज का अपना कारण है। उस समय मैं वाकई क्याओ परिवार का ऋणी था। धन्यवाद के रूप में मैं क्याओ परिवार की एक समस्या का समाधान कर सकता हूँ। जरूरत नहीं, हमारे क्याओ परिवार को आपकी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो साहब हमारे क्याओ समूह में शामिल होने को तैयार नहीं है। तो जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। अरे गुशेंग, वह पर्चा मेरे सहयोगी ने खराब कर दिया है, और एक जड़ी बूटी और चाहिए। 5 माशा जिला घास। ओह, क्याओ साहबा, क्या आप वाकई सुनिश्चित हैं कि क्याओ परिवार को मेरी मदद नहीं चाहिए? नहीं चाहिए गु साहब, क्षमा करें, हम आपको विदा नहीं कर सकते। मेरे गुरु और आपके पिता के पुराने रिश्ते के नाते मैं एक मौका देता हूँ। बेशक अगर आप चाहते हैं कि चेयरमैन की कुर्सी छिन न जाए तो मैं अब विदा लेता हूँ। गुशेंग, रुको, तुम्हारा यह क्या मतलब है? मेरी प्यारी चचेरी बहन, समूह तुम्हारे नेतृत्व में दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि तुम समूह के चेयरमैन का पद संभालो? आ गया। इस समस्या का समाधान करके क्याओ परिवार के कर्ज को चुकाया जा सकेगा। कितने सारे लोग? किंगिया, तुम समूह की समस्याओं का हल निकालने के बजाय यहाँ इतने लोगों के साथ नाटक कर रही हो, क्या मजाक है? अभी तो बुजुर्ग द्वारा तय समय भी नहीं हुआ है ना? क्या हो किंगिया, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम सिर्फ 3 दिनों में सब कुछ संभालोगी? समूह को अरबों का घाटा हो रहा है।
तुम कैसे जीतोगी? मेरी सलाह है, चेयरमैन का पद शांति से सौंप दो, वरना बाद में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कियाओ साहब, किंगया के पास अब एक योजना है। अभी ध्यान नहीं दिया। शेन सुंदरी भी यहाँ है, क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी? मैं कियाओ किंगया को एक मौका दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये कौन है, इतना घमंड, मुझे मारने की हिम्मत? अच्छा मारा। यह कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति है? इतना शोर क्या परेशान नहीं करता? ओह, तो ये समूह का व्यक्ति है ना? जब मैं चेयरमैन बनूंगा तो मैं तुरंत उसे निकाल दूंगा, ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, कभी नहीं रखूंगा। तो अभी और मार लो, बाद में पछताना न पड़े। तुम रुको, तुम्हारी हिम्मत है तो रुको, देखता हूं तुम्हें सबक सिखाने के लिए लोग नहीं लाता। हेलो लॉन्ग भाई, मुझ पर अत्याचार हुआ है, मेरे लिए 10 लोग लेकर आओ, नहीं 100 लोग लेकर आओ, मेरा पूरा समर्थन करना होगा। गु साहब, इस आदमी को भगाने के लिए धन्यवाद, लेकिन वह निश्चित रूप से वापस आएगा। गु साहब को अब परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं विदा लेता हूं। अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जबरदस्ती क्यों करूं? अरे गुशेंग, क्या तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे परेशान किया था? नहीं शेन जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं चलता हूं। हम्फ, इस आदमी को जलाने के बाद भी उसका मुंह बच जाएगा। सीए, मैंने अभी फोन किया, सुरक्षा को बुला लिया है, थोड़ी देर में उसे बाहर रोक लेंगे। किंगया, क्या ये लोग काम कर पाएंगे? क्या मैं गुशेंग को वापस बुला लूं? वो लड़का कहाँ है? देखते हैं कि अब भी उसकी हिम्मत है कि नहीं। हेलोंग, क्या क्याओयान बांग ने मशहूर हेलोंग गैंग के बॉस को बुला लिया? बड़ी शान दिखा रहा है। अब क्या करें? पहले ही गुशेंग को नहीं जाने देना चाहिए था। वो लड़का कहाँ है? पता नहीं, कहाँ है? लोंग भाई, चूंकि वो लड़का यहाँ नहीं है तो इस औरत को पकड़ लेते हैं, मुझे मजा लेने दो। कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हें कियाओ साहब को परेशान नहीं करने दूंगा। हटो, मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, बाहर निकालो इन्हें। मत आओ। कौन? किसने मारा? झांग साहब, औरतों को डराना कौन सी बहादुरी है? लोंग भाई, यही लड़का है, इसे सबक सिखाओ। इतना कमजोर है, कुछ पत्थर फेंक दिए और तुम लोग चीखने लगे। मैं खुद ही निपटता हूं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम 100 लोगों से लड़ सकते हो। भाइयों, आगे बढ़ो। क्या ये इंसान है? बिल्कुल सही। तुम क्या करने वाले हो? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मुझे सबक सिखाओगे? भाई साहब, मैं गलती मानता हूं, मुझे माफ कर दो। आप बड़े दिल वाले हैं। महानुभाव, मैं माफी मांगता हूं। 3 लाख, ये मामला खत्म। कृपया मेरी सुन लो। अच्छा हुआ समझदारी दिखाई, चले जाओ। हम ये 3 लाख कियाओ परिवार के इस लड़के से निकालने होंगे। गुशेन, शुक्र है तुम समय पर आ गए। मैं सिर्फ किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। सगाई तोड़ने का मामला अब खत्म। अच्छा है, अब सच में जा रहा हूं। अलविदा। मेरा काम हो चुका है, जल्दी वापस जाना है। तुम भी अपने काम में लग जाओ। तुम बस ऐसे ही चले जाओगे? वरना? तुमने किंगया से सगाई तोड़ी, क्या मेरी वजह से नहीं? सच में नहीं शेन जी, मैं सच कह रहा हूं। हमारी सगाई बचपन में गुरुजी ने तय की थी। अब सब खत्म हो चुका है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो फिर हम? शेन जी, मेरे पास और भी जरूरी काम है। लड़के लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। हाँ, अगर तुम्हें नुस्खा चाहिए तो मैं फिर से लिख देता हूं। क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे नुस्खे के लिए आई हूं? गुशेंग, तुम बेईमान हो।
चाची, कैसा लगा? मैंने कुछ अच्छी जड़ी बूटियां ढूंढी हैं। मैं ठीक हूँ, आज सब कुछ ठीक रहा। सब साफ कर दिया। कियाओ बड़ी बेटी की एक मदद कर दी। कियाओ परिवार का एहसान भी चुका दिया। पर लगता है तुम्हारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ। कौन है? चाची, मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। वह कैसे? रिश्ता खत्म नहीं हुआ ना? चाची, मेरा बनाया हुआ चखो। ऐसा वैसा मेरी चाची को पसंद नहीं आएगा। मुझे तो जीगी का बनाया खाना काफी पसंद आया। आपको पसंद आया, यही बड़ी बात है। चाची, उसने आपको क्या जादू कर दिया? जी कितनी अच्छी है, कितनी समझदार। तुम्हारी तरह शरारती नहीं। चाची, गुशेंग कैसे शरारती है? जल्दी बताओ ना। अरे शेंजी, मेरे बारे में कम जानकारी लो। सीधे कहो, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। कंपनी में कोई सहारा नहीं, बस चाहती हूँ तुम कियाओ ग्रुप में आ जाओ। मदद करो। बस करो। नौकरी करना मेरे बस की बात नहीं, तुम्हारी दया भी काम नहीं आएगी। अरे, मुझे कंपनी की तरफ से एक प्रचार समारोह में जाना है। ग्राहकों में एक झंग टियानबाओ नाम का है। झंग परिवार का नाम लेकर हमेशा मेरे साथ छेड़खानी करता है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। इस मामले को सुलझा दो। क्या? वह शन परिवार की बड़ी बेटी शंजी नहीं है। सुनने में जितनी सुंदर बताई जाती थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। सुना है झंग बड़े बेटे को भी उस पर दीवानगी हो गई है। कितनी ईर्ष्या होती है। पास वाला लड़का कौन है? मैंने उसे हाइचिंग में कभी नहीं देखा। चाची न होती तो मैं उसकी मदद करने नहीं आता। क्या सोच रहे हो, मेरे पास काम है? तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। तुम मेरी मदद कर टियानबाओ को हराने, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? मदद करनी ही होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं झंग टियानबाओ को हरा दूंगा। तुम मुझे फिर कभी परेशान मत करना। खाना खाओ, गुशेंग अब कार्रवाई करेगा। तुम्हें अब कभी उस झंग परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत अच्छा, मेरे साथ बिल्कुल मेल खाता है। झंग टियानबाओ, आज मैं कंपनी की तरफ से यहाँ पार्टी में आया हूँ, कृपया अपने आप को संभालें। हैचे में मेरे अलावा तुम किसके पास जाओगे? जाकर पूछो, अगर मैं न बोलूं तो तुम्हें कौन शादी करेगा? झंग परिवार का नाम लेकर ही तो तुम कुछ हो, वरना क्या हो तुम? हाँ, मैं झंग परिवार का नाम लेकर हैचिंग में हूँ। जो भी चीज मेरे झंग परिवार को पसंद आती है, वो हमारी ही होती है। हट जाओ। तुमने मुझे मारा? बहुत बकवास करते हो। यहाँ आकर अचानक एक अच्छा मौका मिल गया। यह वही है जो उस समय झंग परिवार का बेटा था। तुम्हारी हिम्मत देखो, हैचिंग में मेरा झंग परिवार ही सब कुछ है। आज तुम्हें दिखाता हूँ कि आसमान को छूने का क्या नतीजा होता है। माफ करना, मैंने कभी किसी झंग परिवार के बारे में नहीं सुना। यह लड़का पागल हो गया है, झंग परिवार को नहीं जानता। झंग परिवार से पंगा लेने का मतलब है मौत को दावत देना। इसने मुझे किस हाथ से मारा है? मुझे उसका हाथ चाहिए। क्या यह वाला भी चाहिए? गोंगबेन जी, कृपया इसे खत्म कर दे। मैं चाहता हूं कि इसके सारे अंग टूट जाएं। यह लड़का अब मरा समझो। सुना है ये गोंगबेन चेरी ब्लॉसम मार्शल आर्ट से है। इसके हाथ से या तो मौत होती है या फिर जिंदगी भर का अपंग। गुशेंग, तुम चिंता मत करो, मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। क्या हुआ? तुमने क्या जादू किया? तुम तो बिल्कुल फेल हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे भगवान, यह तो चेरी ब्लॉसम मार्शल आर्ट का है। तुम मुझे फोन करने दोगे? जो मर्जी करो, अपने पिता को बुला लो, नए और पुराने सारे हिसाब एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तुमने कहा है। हेलो पापा। चेरी ब्लॉसम मार्शल आर्ट को हरा दिया? लगता है यह साधारण इंसान नहीं है, इसलिए इतना घमंड है। अभी भी बहुत छोटा है। झांग परिवार का सहारा कोई चेरी ब्लॉसम मार्शल आर्टिस्ट नहीं, बल्कि प्राचीन योद्धा। प्राचीन योद्धा, एक ऐसा योद्धा जो 100 लोगों को अकेले हरा सकता है। हम जैसे आम लोग अगर प्राचीन योद्धा से टकरा जाएं, भले ही 10,000 लोग एक साथ हमला करें, उसकी एक उंगली भी नहीं हिला पाएंगे। गुशेंग, मुझे अभी सुनने को मिला, झांग गोबियाओ हमेशा प्राचीन योद्धाओं को साथ रखता है। यही झांग परिवार की हैसियत है हाइचिंग में।
गुशेंग, मुझे पता है तुम्हें कुछ खास बात है, लेकिन तुम प्राचीन योद्धाओं की ताकत नहीं समझते। यह मेरी सारी बचत है, पैसे ले लो, मेरी कार लेकर पहले किसी दूसरे शहर में चले जाओ, ठीक है? मैंने नहीं सोचा था वह मेरे प्रति इतनी वफादार है। अपनी बचत तक निकाल लाई। इस बार मुझे तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया, तुम जल्दी चले जाओ। झांग तियानबाओ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं तुम्हारे पीछे रुका हूँ। मैं देखता हूँ कौन जाने की हिम्मत करता है। पापा, देखो इसने मुझे कैसे मारा। झांग परिवार का अपमान, कीमत चुकानी पड़ेगी। इन सभी लोगों में बस यह एक ही है जिसके शरीर में एक ऊर्जा है, शायद यही है। शेन जी ने जिस प्राचीन योद्धा के बारे में बताया था, पहले को परिवार की नींव भविष्यवाणी पर थी, सच में नहीं पता था। क्या यह प्राचीन योद्धा मेरे मुकाबले के लिए पर्याप्त है? गुशेंग, यह कौन सा समय है? तुम्हें अभी भी खाने का मन है? पेट भरकर खाओगे तो उसे मारने की ताकत मिलेगी। पापा, इसने आपके बॉडीगार्ड को पीट दिया। इसने मेरे चेहरे पर मारा। ये मुझे नहीं बल्कि आपके चेहरे पर मारा, झांग परिवार के चेहरे पर मारा। थोड़ी हिम्मत है, जल्दी मत करो, उसे आराम से खाने दो। आखिरकार ये उसका आखिरी भोजन है। यह लड़का बड़ा निडर है। झांग परिवार के मुखिया की बात का जवाब तक नहीं देता। मुझे लगता है उसे पता है कि उसकी मौत निश्चित है। अभी कुछ और निवाला खा ले, भूखे मरने से तो बेहतर है। गुशेंग, मुझे सच में माफ कर दो। मेरी वजह से मुसीबत है। बाइलाओ, कृपया आप ही इस अहंकारी लड़के को सबक सिखाइए। औरत, तुम अच्छी तरह याद रखना, जिस बात का वादा मैं गुशेंग ने किया है उसे पूरा करके ही दम लूंगा। अब से झांग परिवार तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इस लड़के में कुछ तो है, पुराने गु परिवार के मुखिया जैसा। ये संभव नहीं, हमने गु परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया था। पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं बचा हो सकता। झांग गोबियाओ, गुजरात का खूनी बदला कभी नहीं भूलूंगा। मैंने लोगों पर्वत पर महान कौशल सीखा है, बस तुमसे न्याय लेने के लिए। जवान, तुम्हारे हुनर को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन तुम्हें रिंग कराना होगा, घुटने टेकने होंगे, मेरे बेटे को 200 सिर झुकाने होंगे, फिर मैं तुम्हारी लाश को पूरा छोड़ दूंगा। बूढ़े, तुम अभी तक जिंदा हो, मैं कैसे मर सकता हूं? जवान, हालांकि नया बछड़ा शेर से नहीं डरता, लेकिन ये हैचेंग है। यहां खून बहाने के बिना काम नहीं चलता। यहां हर कोई अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। बाइला, मैं चाहता हूं तुम उसके हाथ पैर काट दो, उसे अपाहिज बना दो और समुद्र में फेंक दो। युवराज, आप चिंता न करें, मैं अभी उसके हाथ पैर आपके सामने पेश करता हूं, आपका गुस्सा शांत करने के लिए। इतनी बातें जल्दी करो, मुझे कपड़े सुखाने जाना है। अगर तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। सावधान। बाइलाओ ने हमला किया। पिछली बार जिस पर बाइलाओ ने हमला किया था, उसकी राख कहां गई, किसी को पता नहीं। बाइलाओ हमारे झांग परिवार के स्तंभ है, उनके हाथों में सब सुरक्षित है। ये दिलचस्प है। सोचा नहीं था कि तुम मेरे एक हाथ को रोक सकते हो। तुम में कुछ तो दम है। सोचा नहीं था कि मैं देख पाऊंगा किंवदंती के प्राचीन योद्धा को कार्रवाई में। आज बाइलाओं का वीरतापूर्ण प्रदर्शन देखकर जीवन सफल हो गया। ये क्या है? बस इतना ही। मरने से पहले 3 क्यूलोंग ताले खोल चुके मेरे हाथों में तुम गर्व महसूस कर सकते हो। बाइलाओ, आप ठीक है? मेरी नसें टूट गई है, मेरी शक्ति नष्ट हो गई है। ये व्यक्ति एक महान योद्धा है, झांग परिवार में कोई नहीं बचा सकता। बाइलाओ, तुम पास मत आओ। झांग परिवार के मुखिया, क्या अभी भी मुझे 200 से झुकाने हैं? नहीं, मूर्ख बेटा, झांग परिवार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत लाया। असल में मूर्ख बेटे को आपको 200 सिर झुकाने चाहिए। जल्दी करो, पूर्वजों को प्रणाम करो। गलत आदमी को प्रणाम किया। मिस शेन, मैंने कुत्ते की आंखों से देखा। मैं मेंढक हूं जो हंस का मांस खाना चाहता था। मुझे माफ कर दो, मैं अब आपसे दूर रहूंगा। दादी, कुछ तो बोलो। आज जो कहा वह याद रखना। जरूर, मैं जीवन भर याद रखूंगा। ये बदला मैं 100 गुना वापस लूंगा। तो फिर रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया? हमें छोड़ दो। मैं झांग गोबियाओ आसमान की कसम खाता हूं, मेरा बेटा मिस शेन को परेशान नहीं करेगा।
आगे से जहां आप होंगे वहां से झांग परिवार दूर रहेगा। आज झांग परिवार का अंत होगा। गुशेंग, चूंकि उन्हें सबक मिल चुका है, वे फिर परेशानी नहीं लाएंगे। उन्हें छोड़ दो। उन्हें जाने दो। गुशेंग, झांग परिवार को आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। उनका ली परिवार से अच्छा रिश्ता है। ली परिवार 4 बड़े परिवारों में से एक है। 4 बड़े परिवार? हम 4 बड़े परिवारों को ढूंढ रहे हैं। शुरू में उन्होंने मेरे को परिवार को जीने का मौका नहीं दिया। गुशेंग, तुम्हें पता नहीं, ये 4 परिवार व्यापार जगत के राजा है। यहाँ मौजूद सभी लोग मिलकर भी उनके एक अंश के बराबर नहीं। ये कमीनी औरत थोड़ी समझदार है। मुझे विश्वास नहीं ये लड़का मुझे खत्म करने की हिम्मत करेगा। झांग परिवार 4 बड़े परिवारों के सहारे है, कोई भी हिला नहीं सकता। दुर्भाग्य से मैं आसमान को फाड़ दूंगा। गुशेंग, रुको। गुशेंग, आज झांग परिवार के पिता पुत्र को मत मारो। जब मैं आ रहा था मैंने पास में पुलिस को गश्त लगाते देखा, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। झांग परिवार को सबक सिखाना छोटी बात नहीं। अगर हंगामा हुआ, बाहर के लोगों को पता चला तो मुसीबत होगी। महान व्यक्ति, आप दयालु हैं, हमें छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ हम फिर आपके सामने नहीं आएंगे। गुशेंग, आज उन्हें छोड़ दो। बाद में झांग परिवार को सबक सिखाने का मौका मिलेगा। ठीक है, आज उनकी जान बख्श देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो ऐसा करो, तुम दोनों पत्थर कागज कैंची खेलो। जीतने वाला हारने वाले को एक थप्पड़ मारे, नरमी नहीं। क्या अभी तक शुरू नहीं किया? शुरू करो, हम शुरू करते हैं। पापा, नालायक बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पापा, मैं भी नहीं चाहता था ये। चलो चलते हैं। गुशेंग, आज तुम्हारा शुक्रिया। साफ दिख रहा था कि तुम उसे पसंद नहीं करते। शादी भी टूट गई, पर फिर भी खुशी नहीं है। सीजी, मैं पहले चलता हूँ। ओह, तो फिर गाड़ी धीरे चलाना। अगर मैंने शादी नहीं तोड़ी होती, क्या आज गुशेंग के साथ वाली लड़की मैं होती? अच्छा हुआ तुम होशियार हो, वरना आज हमारी हालत खराब हो जाती। आज झंग परिवार के बेटे को मारने में नाकाम रहे। वे जरूर शेंजी से बदला लेंगे। शायद कियाओ परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। जड़ से खत्म करो झंग परिवार को। मुझे खत्म करना ही होगा। गुशेंग, मैंने देखा डिनर में तुम ठीक से खा नहीं पाए होगे। चलो मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। शेंजी, तुम्हारी कंपनी का बकाया पैसा मिल सकता है, तुम आ जाओ। या फिर तुम अपने काम पर जाओ, खाना किसी और दिन। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। झंग परिवार तैयार हो जाओ खत्म होने के लिए। पापा, हमें अभी ली परिवार के पास जाना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। उनसे गुशेंग को सबक सिखाने को कहो। आज उसने हमारी बेइज्जती कर दी। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे 10 गुना सजा देनी होगी। ठीक है, कल मैं भारी उपहार लेकर ली परिवार से मदद मांगने जाऊंगा। मैं उस लड़के को मरवा दूंगा। इस बार मैं खुद उसे सजा दूंगा। वो छोटा सा सच में सोचता है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्या? और वो शेंजी, मैं खुद उसे पकड़कर तुम्हारे कमरे में भेजूंगा। और गलत ख्याल मत लाना। कौन? क्या अभी मेरी हत्या की योजना नहीं बना रहे थे? अब पहचाने नहीं। तुम यहां कैसे आए? बस चलकर आया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ये मेरा घर है। तुम्हारे मनमाने करने की जगह नहीं। आज हमने इतने लोगों के सामने तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगी। क्या तुमने हमें छोड़ने का वादा नहीं किया था? हाँ, बिल्कुल सही। क्या तुमने हमें मारने से मना नहीं किया था? तुम वादा तोड़ नहीं सकते। और मैंने पहले ही सजा पाली है। कियाओ किंग की सजा। देखो मेरा चेहरा कितना सूज गया है। सुनहरे ब्रश से तुम्हारी जान लेना। तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। इतना भी नहीं होना चाहिए। दुश्मनी बढ़ाने से बेहतर है उसे खत्म करना। चलो दोस्त बन जाते हैं। भविष्य में आप जो कहेंगे हम झंग परिवार वैसा ही करेंगे। तुमने अभी क्या कहा था? मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं बस बकवास कर रहा था।
वो सब मेरे पिता का आइडिया था, मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम नालायक बेटा, अगर ऐसा है तो मुझे बताने में कोई डर नहीं। हम जिस ली परिवार की बात कर रहे हैं वो तुम्हारे एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। हिला सकते हो? हाँ, ली परिवार की ताकत से। तुम्हें मारना एक छोटे कीड़े को कुचलने जितना आसान है। हमें लगता है तुम हमारे साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम हैचिंग के ली परिवार की बात कर रहे हो? हाँ, क्या अब डर लग रहा है? हम झंग परिवार को आज जो मुकाम मिला है वो सब ली परिवार के समर्थन से। ली परिवार के तरीके तुम जैसे साधारण लोगों की कल्पना से परे हैं। एक इशारे से तुम चकनाचूर हो जाओगे। ली परिवार के पास कितने ही प्राचीन योद्धा हैं, हर एक बाई बुजुर्ग से ज्यादा ताकतवर। क्या तुम एक बाई बुजुर्ग को हरा सकते हो? क्या तुम 100 को हरा पाओगे? क्या हुआ, डर गए? अभी तो बहुत बहादुर थे। अब मुझे उठाओ और अस्पताल ले चलो। बिस्तर पर मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी बातें कहूंगा। हाँ, तब तुम हमारे आभारी होगे। काफी हो गया। बेटा, लगता है आज मेरी मौत तय है। मैं रात में यहां क्यों आया हूं, समझते हो? क्या मैं जान सकता हूं? तुमने झंग परिवार को मारने का फैसला क्यों किया? क्या सिर्फ डिनर पार्टी में मेरे बेटे ने शेंजी के साथ जो किया उसके लिए? कोई गहरी दुश्मनी तो नहीं थी। झंगो ब्याओ, आंखें खोलकर देखो, अच्छी तरह देखो मैं कौन हूं। क्या तुम्हें याद है जब तुमने को परिवार के जोड़े को मरने के लिए मजबूर किया था क्योंकि वे तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करना चाहते थे? क्या तुम्हें 5 साल पहले याद है तुमने कैसे को परिवार की हड्डियों और खून पर चलकर हैचिंग के बड़े परिवार में शामिल हो गए? तुम को परिवार का वो गायब हुआ बच्चा हो? ये कैसे संभव है? तुम आग में मर चुके हो, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बची। मैं न सिर्फ जिंदा हूं बल्कि लॉन्गहू माउंटेन के दिव्य गुरु का उत्तराधिकारी बन गया हूं। विश्वास करना मुश्किल है ना? मुझे डराओ मत, मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूं। मैं पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं, कृपया मेरी जान बख्श दो। तुम मर चुके हो, पाप स्वयं ही समाप्त हो गया। अगला ली परिवार। अरे गुशेंग, मैं ली ग्रुप के सीईओ के कार्यालय में हूँ, जल्दी आकर मुझे बचाओ। ली ग्रुप। बॉस ली, चलो सीधी बात करते हैं। हमारे अनुबंध के अनुसार ली ग्रुप को 1 सप्ताह पहले 5 करोड़ की बाकी रकम मुझे भेजनी चाहिए थी, लेकिन आज तक कोई हलचल नहीं हुई। मैं जानता हूं, लेकिन क्याओ ग्रुप को इस फंड की बहुत जरूरत है कंपनी के संचालन के लिए। इसलिए ये रकम मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अभी तक वह चीज नहीं मिली जो मैं चाहता हूं। हमने तुम्हें जो देने का वादा किया था वह निर्धारित समय पर डिलीवर कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि बॉस ये किस चीज की बात कर रहे हैं। वह क्या है? बहुत आसान है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी औरत बनो। ली लियांगचेन, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। हाँ, मैं ज्यादा कर रहा हूं। ये मेरा ली लियांगचेन का इलाका है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। हाँ। अरे गुशेंग, मैं ली ग्रुप के सीईओ के कार्यालय में हूँ, जल्दी आकर मुझे बचाओ। तुम लोग क्या करने वाले हो? ली लियांगचेन, तुम क्या करने वाले हो? मैं तो तुम्हें ही करने वाला हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो शेन परिवार तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। हाँ, शेन परिवार? मजाकिया बात है। मैं ली परिवार का बड़ा बेटा हूं। मैं बस अपनी छोटी उंगली हिला दूं और तुम्हारा शेन परिवार हाई सिटी से गायब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरी अच्छी तरह से सेवा करोगी, मुझे मजा दोगी, हाई सिटी की सबसे सुंदर महिला का, तो तुम्हारा शेन परिवार बहुत जल्दी उन्नति करेगा। ली लियांगचेन, तुम बहुत बड़े बदमाश हो। मैंने अभी अपने पति को फोन किया है, वह जल्दी ही आ रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे छूने की हिम्मत कौन करता है। ली लियांगचेन, मेरे पति बहुत ताकतवर है, उनका मुकाबला कौशल बहुत अच्छा है। वह तुम्हें इतना पीटेंगे कि तुम्हारे दांत तितर-बितर हो जाएंगे। हास्यास्पद है। हैचिंग में मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे लिए परिवार के मामलों में कौन हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है। कौन है जिसने मेरे काम में बाधा डाली? गुशेंग, अंधा है क्या? यह देखने की कोशिश भी नहीं करता कि यह किसका इलाका है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं शेंजी को ले जा रहा हूं, जो भी रोकेगा वह मर जाएगा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। क्या देख रहे हो? लोगों को बुलाओ और उसे मार डालो।
अब तुम उसे जैसे चाहो वैसे निपटा सकते हो, उसे नष्ट कर दो। ताकि वह भविष्य में कभी बुरा काम न कर सके। अरे शेन जी, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें नहीं छू सकता, लेकिन मैं शेन परिवार को खत्म कर सकता हूं। अब भी तुम मुझे धमका रहे हो। चाचा जान, आखिरकार तुम आ गए। जल्दी से उस लड़के को मार डालो। जी हाँ, युवराज। किसने हमारे युवराज को छुआ, उसकी जान ले लो। मैं तुम्हें जीवित छोड़ने वाला था, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। अरे गुशेंग, रुको। ली यांगचेन को क्याओ ग्रुप को पैसा भेजना है। इस पैसे के बिना क्याओ ग्रुप की फंडिंग चेन टूट जाएगी। यह पैसा तुम्हारी जिंदगी की कीमत है। अब तुम बच गए हो। खुश हो ना? खुश हूं, खुश हूं। खुश हो तो जल्दी से काम करो। आओ। कोई समस्या नहीं। चलो चलते हैं। मेरा फोन लाओ, मुझे अपने पापा को कॉल करनी है। मैं इन दो सुंदर लड़के और लड़की को मारवा दूंगा। जी। पापा, वो शैन जी और उसका बॉयफ्रेंड मुझे नष्ट कर दिया। क्या तुम्हें नष्ट कर दिया? मैं अभी किसी को उसे मारने भेजता हूं। जी। तुमने अभी मेरी एक बड़ी समस्या हल कर दी। धन्यवाद गुशेंग। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी समस्या हल कर दी। अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। गुशेंग, तुम सच में बहुत चिढ़ाने वाले हो। छोड़ो, चलो चलते हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुमने शायद अभी तक कुछ खाया नहीं है। मैं तुम्हें हैचिंग के सबसे अच्छे प्राइवेट किचन का खाना खिलाता हूँ। सबसे अच्छा प्राइवेट किचन। मैं कह रहा हूँ मिस चेन, मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया है, फिर भी तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो। मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूं। तुम जैसी बड़ी लड़की के साथ मेरी नहीं बनती। तुम बस मेरे पीछे अपना दिमाग मत खपाओ। तुम जाओ या न जाओ, मैं तुम्हें बुलाना भी नहीं चाहता। मजाक कर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो खाने चलें। मन की बात मन में ही रहती है। मैं ऐसा ही हूं, तुम्हारे जैसे उच्च समाज के लोगों से निश्चित ही अलग हूं। गुशेंग, सावधान। जी नहीं, शरीर पर सिल्वर सुइयां नहीं है। नो ड्रैगन रिटर्न टू हेवन एक्यूपंक्चर का उपयोग नहीं कर सकते तो क्या करें? बस नो ड्रैगन लॉक के 3 और ताले खोलने होंगे। तब मैं मैजिक पावर से सुई बनाकर नो ड्रैगन रिटर्न टू हेवन का उपयोग कर सकूंगा। पहले मेरे गुरु ने कहा था, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं शरीर में उतनी मैजिक पावर को नियंत्रित नहीं कर पाता। सोचा नहीं था इस बार इलाज से आफत में आशिका मिलेगी। मैजिक पावर के नियंत्रण की समस्या हल हो गई। ज़ही। तुमने ही मुझे बचाया। लगभग भूल ही गया, तुम एक महान डॉक्टर भी हो। गुशेंग, तुम असल में हो कौन? पढ़ना जानते हो, चिकित्सा, फेंग शुई, मार्शल आर्ट में माहिर। फिर भी छोटे से हाइचिंग शहर में डिलीवरी बॉय का काम करते हो। मेरे पास कहने लायक कोई रहस्य नहीं है। मैं समझ गया। गुशेंग, तुम मेरी परवाह मत करो। मैं भी अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जी एक अच्छी लड़की है, उसने मेरे लिए गोली भी खा ली, लेकिन मैंने एक मूर्खतापूर्ण कारण से बार बार उसे ठुकराया। असल में बदला लेना और जी को स्वीकार करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। आज जी के गोली लगने की घटना मेरी लापरवाही थी। गुशेंग, पहले की बातें अब महत्वपूर्ण नहीं है। हम अब खत्म करते हैं। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। चेहरा इतना खराब है, शायद अभी मेरा इलाज करने में बहुत खर्च हुआ। अगर मैं उसे परेशान न करती तो वह कभी भी इस तरह की मुसीबत में न पड़ता। जी पहले मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती थी अपनी समस्याएं सुलझवाने के लिए। इस बार मैंने तुम्हारे लिए गोली खा ली, अब हमारा बराबर हो गया। आगे से कोई लेना देना नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लोग कहते हैं मौत के सामने बहुत सी चीजें छोटी हो जाती हैं। मैं भी वैसी ही हूँ, मौत के करीब आकर अचानक बहुत सी बातें समझ में आ गईं। दरअसल तुम्हारा और मेरा मिलना आसान नहीं था। प्रक्रिया और भी अजीब थी। मेरे और तुम्हारे बीच कोई भावना नहीं है। मैं इस खेल से ऊब चुका हूँ। अब तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें आजादी देता हूँ। अब झांग और ली परिवार की घटनाओं के बाद मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूरे हाइचिंग में सब जानते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा? यह बात तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार की संतानों का अंतिम गंतव्य हमेशा से राजनीतिक विवाह ही रहा है।
हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है। तुम जाओ। मैं थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारी राय का सम्मान करता हूं। वैसे तुम्हारे घाव मैंने ठीक कर दिए हैं। तुम अच्छे से आराम करो, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें देखने आऊंगा। सच में चला गया। मुझे भी ली परिवार के विवाह के दबाव का सामना करना होगा। गुशेंग, सावधान। मेरे और तुम्हारे बीच कोई भावना नहीं है। मैं इस खेल से ऊब चुका हूं, अब तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें आजादी देता हूं। गुशेंग, देखो कौन आया है। क्यों किंग्या? गुशेंग, क्या तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते? क्या तुमने यह नहीं देखा कि आज शेन परिवार में क्या होने वाला है? शेन परिवार की बातें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता? आज ली लियांगचेन शेन परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर जा रहा है। ली लियांगचेन का प्रस्ताव लेकर जाना भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। गुशेंग, तुम न केवल अंधे हो बल्कि तुम्हारा दिल भी अंधा है। क्या तुम महसूस नहीं कर सकते? जी का तुम्हारे प्रति सच्चा प्यार है ना? क्या तुम्हें पता है कि जब तुम उस दिन चले गए थे, जी ने अपना तकिया पूरा रोकर भिगो दिया था। उसने अलग होने का फैसला किया था, मैंने बस उसकी राय का सम्मान किया। तुम सच में एक अंधे बेवकूफ हो। क्या तुम समझ नहीं सकते कि जी के शब्द दिल से नहीं थे? तुम्हें भविष्यवाणी करने का हुनर है। तुम जीवन भर गरीब रहोगे और सिर्फ खाना डिलीवर कर पाओगे। तुम ऐसा कह रहे हो? क्या कोई और रहस्य है? क्या तुम्हें लगता है कि जी तुमसे अलग होना चाहती थी? वह इसलिए क्योंकि उसे लगा कि तुम पर गोली चलाना उसकी वजह से हुआ। वह हमेशा से तुम्हें प्यार करती थी, क्या तुम्हें पता है? ऐसा था क्या? मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम ही देखो। चाची, मैं चलता हूँ, ठीक है? क्या तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत है? जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो दोनों साथ वापस आना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और लोगों को लेकर आऊं तुम्हारे साथ चाय पीने। इतने सारे लोगों को लाना इतनी जल्दी? जी, मैंने सुना है तुम घायल हो गई हो। मैं विदेश से बहुत सारे टॉनिक और उपहार लाया हूं, सब तुम्हारे पसंदीदा है। ली साहब की चिंता की जरूरत नहीं है। जी, आज ही सगाई होने वाली है। देखो ली साहब तुम्हारे लिए कितने अच्छे हैं। ली साहब से शादी करना तुम्हारा सौभाग्य है। कितने लोग इसकी ख्वाहिश करते हैं। दूसरी चाची, मैंने कब कहा था कि मैं उनसे सगाई करूंगी? जी, ली साहब से शादी करना तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, दादा जल्दी वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ कोई तुम्हें बिगाड़ने वाला नहीं है। मैं किससे शादी करूंगी यह मैं खुद तय करूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ली साहब मेरा बॉयफ्रेंड है, आप वापस जा सकते हैं। बेशर्म, ली साहब के सामने क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा कहाँ से बॉयफ्रेंड आया? परिवार के मामलों में तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। आज तुम्हें ली साहब से सगाई करनी होगी। ली साहब, आपको यह देखकर हंसी आई होगी। जी बस तुमसे मजाक कर रही थी, कृपया इसे गंभीरता से न लें। कोई बात नहीं जी, जल्द ही मेरी पत्नी बनने वाली है, इसलिए मैं चिंता कर रहा हूँ। ली साहब, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपसे सगाई नहीं करूंगी, आप वापस जा सकते हैं। शेन जी, मैं तुम्हें बता दूं, इज्जत नहीं दी जाती, ली जाती है। जी, बस करो अब। ली साहब तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हें आभारी होना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? यह बात तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए फायदेमंद है। दूसरी चाची, मेरी शादी की चिंता आप न करें, दादा मेरे लिए फैसला करेंगे। शेन साहिबा को यह बात पसंद नहीं आ रही है। क्या आप लोगों ने पहले से बात नहीं की थी, या जानबूझकर हमारे साहब का अपमान कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा पूरा परिवार खुश है। तुम शांत रहो, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वांग मैनेजर, माफ करना। यह लड़की बचपन से ही जिद्दी है, कृपया समझें। आज तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना होगा। यह परिवार का फैसला है, तुम्हें इसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। क्या यह परिवार का फैसला है या तुम्हारी निजी इच्छा? तुम बस ली परिवार से जुड़ना चाहती हो। यह शादी का नाटक रचा गया है। तुम बड़ों से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आज तुम मुझे मार भी दो, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। शेन परिवार का यह नाटक वाकई शानदार है। जी, अभी वह तुम्हें मारना चाहता था। सुरक्षा, बाहर के लोग मर गए हैं क्या? किसने उसे अंदर आने दिया? तुम यहाँ क्यों आए हो? जल्दी चले जाओ। जी, आज मैं तुम्हारी शादी को रोकने आया हूँ। बदमाश, तुम किस गंदी गली से निकले हो? गरीब आदमी, क्या तुम हमारे शेन परिवार से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? ये तो मेंढक का हंस का मांस खाने का सपना देखने जैसा है। दिन में सपने देखना। मैं और जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा प्यार सच्चा है। तुम कौन होते हो?
ली परिवार की ताकत बहुत बड़ी है। जी का ली शाओ से शादी करना, ये उसके कई जन्मों का पुण्य है। तुम कौन होते हो? क्या तुम ली शाओ से गुशेंग को छीन सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, इस समाज में पैसे और ताकत वाले ही राजा होते हैं। तुम चाहे कितने भी मार्शल आर्ट जानते हो, तुम मेरे साथ कैसे लड़ सकते हो? मैं तुम्हारी औरत को छीन लूंगा। ठीक है, हमारा हिसाब बाद में चुकता करेंगे। जी, इस तरह के घर में रहना जहां सिर्फ धन की चाहत है और तुम्हारी इच्छा का सम्मान नहीं किया जाता, बेहतर है कि तुम यहाँ न रहो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये मत सोचो कि तुमने झांग चाचा जैसे कुछ प्राचीन योद्धाओं को हरा दिया तो तुम खुद को बहुत ताकतवर समझने लगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, झांग चाचा जैसे प्राचीन योद्धा हमारे लिए परिवार में बहुत है। तुम लोग क्या देख रहे हो? युवा मालिक के लिए उसे सबक सिखाओ, उसे मार डालो। गुशेंग, इतने सारे प्राचीन योद्धा, तुम जल्दी से चले जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। चिंता मत करो, जहां भी मैं गुशेंग हूँ, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता और नहीं हमें अलग कर सकता है। तुम लोग क्या देख रहे हो? उसे मार डालो। अगर लड़ना है तो जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। ये कैसे संभव है? ये मरने का इरादा रखने वाला व्यक्ति, तुमने ली परिवार के लोगों को छुआ, तुम्हारी मौत निश्चित है। ली लियांगचेन, तुमने जिन बेकार लोगों को इकट्ठा किया है, वे एक झटके में हार गए। अगर लड़ना है तो जल्दी करो, मेरा मूड खराब मत करो। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। ठीक है, तुम मेरे लिए इंतजार करो। ये आदमी बहुत ताकतवर है, शायद केवल पूर्वज ही उसे हरा सकते हैं और उसे सबक सिखा सकते हैं। तुम भागना चाहते हो, इतना आसान नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर आज तुमने मुझे मार डाला, हमारा ली परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ली लियांगचेन, तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। गुशेंग, तुम उसे मार नहीं सकते, वो ली परिवार का बड़ा बेटा है। अगर वो यहाँ मर गया तो हम ली परिवार को पूरी तरह से दुश्मन बना लेंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे। गुशेंग, दूसरे चाचा की बात सही है, उसे मारने से बस और बड़ा झगड़ा होगा। जी, आज उसे मत मारो, आगे चलकर वह और ज्यादा परेशान करेगा, बदला लेने के लिए और ज्यादा हिंसक हो जाएगा। गुशेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, गुशेंग, बस तुम उसे छोड़ दो। हम शेन परिवार तुम्हारे हवाले हैं। अब से मैं कभी तुम्हें और जी को रोकूंगा नहीं। तुम पागल हो, तुमने ली शाओ को हाथ लगाने की हिम्मत की। ली परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें जड़ से खत्म कर देगा, तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उन्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही ली परिवार से हिसाब चुकाऊंगा। अज्ञानी ली परिवार में कितने ही महान योद्धा है, तुम्हें लगता है थोड़ी सी ताकत से तुम उनका मुकाबला कर पाओगे? तुम जो भी कहो, आज ली लियांगचेन को मरना ही होगा। गुशेंग, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने मुझे मार डाला, हमारा ली परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पागल हो गया है ये, कहीं हमें भी न फंसा दे। पापा चलो हम भाग जाते हैं, जल्दी से निकल चलते हैं। गुशेंग, तुमने सच में उसे मार डाला? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। लेकिन ली परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम भाग जाओ। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालता। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, मैंने कभी तुम्हें निराश नहीं किया। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। चलो, एक समस्या का समाधान हो गया, शादी रोकने में सफल हो गए। चलो। अरे मुखिया, युवराज मर चुका है। शेन परिवार ली परिवार के क्रोध को झेलने के लिए तैयार हो जाए। जी, अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे अपनी सही के पास चले जाओ या उनके घर कुछ दिन रुक जाओ। जब मैं ली परिवार का मामला सुलझा लूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। जब मैं ली परिवार का मामला सुलझा लूंगा तब उस साल की सच्चाई जरूर पूछूंगा। ली ओएक्सवेन, तुम्हारे ली परिवार की यह आरामदायक जिंदगी हमारे गु परिवार के लोगों की हड्डियों पर खड़ी है। आज मैं उस सच्चाई को जरूर जान लूंगा। लीरू ओएक्सयूएन। गुशेंग, तुम अंदर कैसे आए? मैं तुमसे पूछता हूं, 10 साल पहले गु परिवार के खूनी कांड में कौन कौन शामिल था? क्या तुम भी उसमें शामिल थे? मैं हूं। तुम क्या कर सकते हो? मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम आ गए तो क्या होगा? तुम आ गए, मुझे कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रहे हो। बकवास बंद करो, जल्दी बताओ। ये कौन सी जगह है? देखो भी, अपनी औकात नहीं पहचानते, लोगों को बुलाओ। बस कुछ बूढ़े लोग हैं, क्या तुम एक एक करके आओगे या साथ में आओगे? जवान हो, इतना घमंड मत करो। घमंड नहीं करूंगा तो जवान कहलाऊंगा और मुझे घमंड करने का हक है। तुम लोग आजमा कर देख लो। अपमान ले आओ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम सब मिलकर आओ, जल्दी उसे हराओ।
ली रोजवान है। गुशेंग, मुझे माफ कर दो। उस साल तुम्हारे गु परिवार का नरसंहार वास्तव में मेरा कोई लेना देना नहीं था। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? सच है, लेकिन मैं भी आदेश का पालन कर रहा था। ली रोजवान, तुम सच में मौत को गले लगाने से पहले नहीं मानोगे। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, मैं तुरंत तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार सहित। मैं बताता हूं, असल में उस साल, जल्दी बताओ। उस साल ली परिवार ने वास्तव में तुम्हारे गु परिवार के नरसंहार में भाग लिया था। हम सिर्फ एक औजार थे, असली हत्यारा। जल्दी बताओ। हाँ, एक फो ये नाम का आदमी था। गुशेंग, मुझे छोड़ दो। तुम्हें उस फो ये के पास जाना चाहिए। वही तुम्हारे पूरे परिवार को मारने वाला असली हत्यारा है। वो ये कौन है? उसका इससे क्या लेना देना है? उस साल तुम्हारा गु परिवार तस्करी में शामिल होने से मना कर रहा था और धमकी दी थी कि अगर हमने किया तो शिकायत करेंगे। फो ये ने हमें सलाह दी कि गु परिवार को खत्म कर दो ताकि हम सबका अच्छा समय चले और ली परिवार भी बन सके, हाई सिटी का सबसे बड़ा परिवार। इसलिए तुमने हमारे परिवार को बेरहमी से मार डाला। मैं मजबूर था। वो ये बहुत ताकतवर है। अगर हम मानते नहीं तो वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, वो ये आखिर है कौन? मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं, उसने हमारे पूरे परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाया? वो ये बीजिंग से है, बड़े संरक्षण में है। वो हाई सिटी में आया था और तुरंत चारों तरफ की ताकतों को खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों तुम्हारे को परिवार को मारना चाहता था। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो हमसे जो करवाता था हम वही करते थे। लगता है इस फोये को ढूंढना होगा, तभी मेरे गु परिवार का पूरा बदला लिया जा सकेगा। ली रोजवान, तुम बेकार हो। गुशेंग, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ बता दिया है। ली रोजवान, तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ बता दिया है? मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं, एक जान के बदले एक जान। तुमने गु परिवार का जो कर्ज उठाया है वह चुकाना होगा। आज तुम्हें मरना ही होगा। गुशेंग, वो ये की खबर। मैंने अपने पिता से मदद लेकर जांच की। यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय है। मैं ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाया, लेकिन हमें पता चला है वो ये जल्द ही अपना 70वां जन्मदिन मनाने वाला है। यह एक अवसर है जिसे चूकना नहीं चाहिए। बदला लेने का मौका, मुझे इस पार्टी में जाना ही होगा। क्या जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? बताओ। कृपया मेरी जगह जी का ख्याल रखना। नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमेशा से गु परिवार का बदला लेना मेरी इच्छा रही है। मुझे फोये की पार्टी में जाना ही होगा, सच्चाई का पता लगाना और गु परिवार का बदला लेना। शायद यह खतरनाक होगा अगर मैं मर गया, तो कृपया मेरी जगह जी का ख्याल रखना। क्या तुम्हें जाना ही होगा? मैं इसी वजह से पहाड़ से उतरा हूं, गु परिवार के वंशज होने के नाते। बदला नहीं लूंगा तो इंसान नहीं रहूंगा। गुशेंग, क्या तुम अभी भी पुराने शादी के वादे को नहीं भूल पाए हो? हाँ, किंग्या मुझसे कहीं बेहतर है। मैं वाकई उसके बराबर नहीं हूँ। जी, जल्दी जाओ और उसे रोको। छोड़ो, उसे जाने दो। वह नाराज हो तो बेहतर है मेरी चिंता करने से। अगर मैं वापस आ गया तो मैं जरूर सब कुछ समझाऊंगा। क्या जी, कृपया। ठीक है, जी मेरे पास है, तुम चिंता मत करो। हाईचेंग में कोई मेरे आदमी को मारने की हिम्मत करता है? किसने किया? गूंगे हो गए हो? बताओ किसने किया? वो ये हम अभी तक पता नहीं लगा पाए। ली परिवार के सभी कैमरे खराब हो गए हैं। हत्यारे का पता लगाना असंभव है। बेकार। क्या करते हो तुम? आओ, किसी को ले जाओ इसे और मछलियों को खिला दो। वो ये, हालांकि हमें हत्यारा नहीं मिला, लेकिन हमें पता चला है कि हाल ही में ली परिवार से किसने झगड़ा किया था। बताओ। उसका नाम गुशेंग है। वो एक डिलीवरी बॉय है। तुमने क्या कहा? उसका नाम गुशेंग है। कुछ दिन पहले ली परिवार के बेटे से उसका झगड़ा हुआ था, इसलिए ली परिवार से दुश्मनी हो गई। गुशेंग उस समय गायब हुआ गु परिवार का अंतिम वंशज आखिरकार आ ही गया। वो ये गुशेंग शेन परिवार की बड़ी बेटी शेन जी के साथ करीबी रिश्ता रखा है। क्या हमें इस औरत को पहले ही पकड़ लेना चाहिए? शेन जी, ठीक है, पहले वार करो। गुशेंग की औरत को पकड़ लाओ। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। फोये, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में कितना दम है। रुको, क्या तुम अंधे हो? ये वो जगह है जहां तुम आ सकते हो। यह कोई सरकारी जगह नहीं है, वे आ सकते हैं। मैं क्यों नहीं आ सकता? वे फोये को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं।
विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग। अरे सुंदर, बचा हुआ खाना चाहिए तो पिछले दरवाजे पर जाओ। सुन रहे हो, तुमसे बात कर रहे हैं। बचा हुआ खाना चाहिए तो पिछले दरवाजे पर जाओ, नहीं तो कुत्ते खा जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलो हटो। क्या तुम बहरे हो? मेरे आदमी को मारने की हिम्मत? तुम जीने से थक गए हो। लाओ किसी को। जो मेरे रास्ते में आएगा मर जाएगा। मेरे सामने दिखावा? भाइयों, हथियार उठाओ, आगे बढ़ो। लियाओ। क्या हुआ? हुगे, कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है। लड़के, फूगी के जन्मदिन के समारोह में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत? जीने से थक गए हो। लाओ किसी को, उसे सबक सिखाओ। अपने मालिक को बुलाओ। दिलचस्प, मैंने काफी समय से नहीं देखा। इतना उग्र युवा। क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने का परिणाम क्या होगा? नहीं, बताओ। पिछले महीने एक नादान आदमी यहां मुसीबत खड़ी की। मैंने उसके हाथ पैर काट दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए और तिब्बती मास्टिफ को खिला दिया। तुम बहुत बकवास करते हो। तुमने मुझे मारा? क्या नहीं मार सकता? हाथ अच्छा लगा। लड़के, मुझे अपना नाम बताओ। मैं बेनाम लोगों को नहीं मारता। अच्छे से सुन लो, मेरा नाम गुशेंग है। तुम्हारा नाम गुशेंग है? लाओ किसी को, फॉर्मेशन बनाओ। उल्टा फेंग शुई फॉर्मेशन। यिन्यांग देवता बंधन श्रृंखला। वो परिवार के गुप्त तरीकों का उपयोग मेरे खिलाफ कर रहे हो। वो ये ने वाकई मेहनत की है। गुशेंग, वो ये ने तुम्हारे लिए खास तौर पर बड़ी कीमत चुकाकर किंगलियांग पर्वत से 6 फॉर्मेशन मास्टर्स बुलाए हैं और यहां नीचे अनगिनत कीमती चीजों से बना फॉर्मेशन। आज तुम मर चुके हो। सच में लगता है कि ये 2 मंत्र मुझे मार देंगे? क्या मतलब? वो सीमित नहीं है। वो ये, अब जब आ गए हो तो कछुए की तरह छुपने की जरूरत नहीं। सामने आओ। बहुत साल बाद छोटे साहब बड़े हो गए हो। झाओलिफो, तुम हो? उन दिनों की बात है। तुम सिर्फ हमारे गु परिवार के एक नौकर थे, लेकिन तुमने मालिक के साथ विश्वासघात किया और हमारे 100 लोगों को मार डाला। इतने साल छुपने के बाद अब मेरे सामने आने की हिम्मत हुई? छुपना? क्या छुपना? उस समय मैंने अपने लोगों के साथ तुम्हारे गु परिवार को खत्म किया था। मैंने कभी छुपने की नहीं सोची, बल्कि तुम्हें छुपना चाहिए था। मुश्किल से जिंदा बचे हो, अब मरने क्यों आ गए? मरने? सच में लगता है कि ये कुछ फूहड़ मंत्र मुझे मार देंगे। गुशेंग, तुम गु परिवार के गुप्त मंत्रों की ताकत जानते हो। इस लॉक गॉड चेन से बंध जाने पर भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। तुम्हें नहीं लगता कि गु परिवार के मंत्रों का इस्तेमाल गु परिवार के वारिस को बांधने के लिए करना मजाक नहीं है? गुशेंग, मैं जानता हूं तुम गु परिवार के प्रतिभाशाली हो। किशोरावस्था में ही सभी गुप्त मंत्र सीख लिए, लेकिन मैं भी तैयार हूं। गौर से देखो, ये कौन सा मंत्र है? ओह, तुमने रिवर्स फेंग शुई मंत्र के आधार पर 5 छोटे मंत्र लगाए हैं मेरी मुख्य नसों को बंद करने के लिए। अच्छा है, तुमने गु परिवार से कुछ सीखा है। नहीं नहीं, ये कोई छोटे मंत्र नहीं है। ये 5 माउंटेन सीलिंग ग्रेट मंत्र है। इसकी शक्ति के लिए मैंने 5 पहाड़ों के संरक्षक खजाने लाए हैं, मेरे चैन मंत्रों के नियंत्रण में। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें जीवित रखने के लिए। अब तुम मरने आ गए हो।
क्या तुम उनके प्रति न्याय कर रहे हो? चुप रहो, तुम मेरे माता पिता का नाम लेने लायक नहीं हो। ठीक है गुशेंग, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हें कम पीड़ा में मरने दूं। यह बहुत हास्यास्पद है। सच में लगता है ये मंत्र मुझे रोक लेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं ये तरीके मैं 8 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। मौत सामने होने पर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भूकंप आ रहा है। मंत्र उपकरण टूट गया है। जल्दी मंत्र शुरू करो, उसे मारो। स्वर्ग और पृथ्वी की सीमा नहीं, यिन और यांग परिवर्तन। फोये, घबराओ मत, हम 6 भाइयां हैं। वो मंत्र से बाहर नहीं निकल सकता। फोये, मुझे इस लड़के को मारने दो। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। लड़के, तुम अभी तक बहुत घमंडी थे, मेरे चेहरे पर मारने की हिम्मत की। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? थोड़ा जोर लगाओ। तुम फोये, मुझे बचाओ। हम 6 लोग हैं। फोये पर हाथ उठाने का सपना देखना। भाइयों, मुझे अपनी शक्ति दो। बुराई का साथ देकर मौत को न्योता देना। अब तुम्हारी बारी है। 4 पूज्य, अब तुम्हारी बारी है। फोये, चिंता मत करो, इस लड़के से निपटने के लिए मैं अकेला काफी हूं। मैं उसे अच्छी तरह से सताऊंगा। इतना सुंदर लड़का, इतनी जल्दी मरना बहुत अफसोस की बात होगी। मुझे उसे अच्छी तरह से सिखाने दो। ये निश्चित रूप से एक अच्छा गुलाम होगा। अगर तुम लोग बिना कुछ किए बकवास करते रहे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इतना नाजुक और सुंदर लड़का, मारने में बहुत मजा आएगा। ये सभी मेरे पूज्य विशेषज्ञ हैं। कोई भी अकेला निकाल लो। हजारों सैनिकों का सामना करने की शक्ति रखता है। ब्लड हार्बर के 4 दानव। तुम लोग ही समुद्री शहर के बंदरगाह पर लगभग 100 लोगों को मारने वाले 4 राक्षस हो। तुम्हें थोड़ी जानकारी है, चूंकि तुम हमारी पहचान जानते हो। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा। आज तुम मुझसे मिले हो, मैं स्वर्ग का न्याय करूंगा। हमें मारने की सोच रहे हो। देखते हैं तुम्हें इतनी हिम्मत है या नहीं। नो ड्रैगन लॉक। तोड़ो। अब तुम्हारी बारी है। अच्छा कौशल गुशेंग, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। ये छोटी मोटी चाल से तुम्हें मारा नहीं जा सकता। तुम्हें पता है तो ठीक है, अब आराम से मरो। अब समय आ गया है कि तुम मेरी असली ताकत देखो। ध्यान सुई मोती, यह तुम्हारे पास कैसे? हाँ, बिल्कुल सही, ये मेरे पास है। ये तियान सुई मोती तुम्हारे गु परिवार की अमूल्य संपत्ति है। ये न केवल चोटों को ठीक करने की दवा है, बल्कि मृतकों को जीवित भी कर सकता है। लेकिन इसकी असली शक्ति यह है कि यह किसी को दिन में ही देवता बना सकता है। दिन में देवता बनना, यह मैं कैसे नहीं जानता? तुम्हें कैसे पता चलेगा? इसके बारे में लिखी गई पुस्तक मैंने पहले ही नष्ट कर दी है। इसी वजह से मैंने तुम्हारे पूरे गु परिवार को मार डाला। उम्मीद है देवता बन जाऊंगा। तुमने इस झूठी बात के लिए गु परिवार के सभी लोगों को मार डाला। देवता बनना कोई झूठ नहीं है। मैंने तियानसुई मोती का इतने सालों तक अध्ययन किया है। यह निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। बस तुम्हें मारकर गु परिवार के सभी लोगों का खून पीकर मैं सफल हो जाऊंगा। लाइलाज, अब समय आ गया है कि तुम तियानसुई मोती की असली ताकत जान लो। जाओ।
मैं देवता बनने वाला हूं। मैं क्वी तियान दा शेंग बनूंगा। मैं बुद्ध बनूंगा। मैं सभी जीवनों को नियंत्रित करूंगा। तियान सुई मोती, जल्दी उसे मार डालो। नहीं, यह चेहरा बहुत परिचित लगता है। यह मेरे गु परिवार के लोगों की आत्माएं हैं। तुम बूढ़े आदमी, मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। खून का बदला? पहले अपने ही खजाने की ताकत चखो। उसे मार डालो, उसे मार डालो। ये क्यों? दशांग का आदेश तुम्हारी अकेली आत्मा को मुक्त करता है। सभी भूत प्रेत 4 जीवनों को आशीर्वाद देता है। आदेश सभी को बचाता है। जल्दी से मुक्त हो जाओ। आदेश सभी को बचाता है। जल्दी से मुक्त हो जाओ। विशेष प्रभाव, खूनी बड़ा चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक अस्पष्ट झूठ के लिए गु परिवार के सभी लोगों को मार डाला। अब नरक में जाने का समय आ गया है। मेरा मोती गुशेंग, अगर तुम नहीं चाहते कि शेंजी मरे तो हिलना मत। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी अब मेरे हाथ में है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी मरे तो मेरी बात मानो, हिलना मत। बूढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? लोगों को बुलाओ। बदमाश, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गुशेंग, क्या पता मैं नाराज होकर कुछ गलत न कर दूं। क्या तुम पूरी जिंदगी पछताओगे? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस दुनिया में जीने का पछतावा कराऊंगा। गुशेंग, अगर तुम में दम है तो मुझे मार डालो। अगर तुमने मुझे मार डाला तो देखो कि तुम्हारी पत्नी जी पाएगी या नहीं। बताओ, जी कहां है? तुम मुझे मार डालो। आओ, मुझे मार डालो। बूढ़े आदमी, तुम आग से खेल रहे हो। क्या हुआ? तुम डर गए? तुम्हारी मारकाट का क्या फायदा? तुम जैसे लोग चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, मेरे पैरों तले रहेंगे। हकीकत को समझो, मैं तुम्हारे माता पिता को मार सकता हूं तो तुम्हारी पत्नी को भी मार सकता हूं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी मरे तो अभी मेरे सामने घुटने टेक दो। तुम मरने के लिए तैयार हो? मौत के मुंह में खड़े होकर भी बड़ी बातें करते हो। मैं 3 तक गिनती करता हूं। अगर तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकोगे तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। 1, 2, बुजुर्ग महोदय। 3। किसी को बुलाओ, फोन करके वीडियो दिखाओ, उसे अपनी पत्नी को देखने दो कैसे मारी जाती है। वो मास्टर को फोन करने की जरूरत नहीं, मैं आ चुका हूँ। शेन जी, तुम ठीक हो? जी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मैं ठीक हूँ। किस्मत से किंग ने सूचना दी और चाची ने समय पर आकर मुझे बचा लिया। अच्छी बात है, शुक्रिया। शेन जी, मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए जिन लोगों को भेजा था वे कहाँ हैं? शायद अब तक जेल में बैठे होंगे। चाची को इसमें शामिल करना यह तो तोप से चिड़िया मारने जैसा है। चाची, तुम कौन हो जो मेरे लोगों के साथ हाथापाई करने की हिम्मत करता है? मेरा नाम जानने लायक तुम नहीं हो। तुम चियाओ शेंग, जांच कैसी चल रही है? साफ हो गया, यही पीछे का मास्टरमाइंड है। फिर किस बात का इंतजार? बदला लेने का यही सही समय है। बस तुम जैसे नौसिखिए। मैं फो मास्टर, हाई सिटी का मालिक हूँ। फो मास्टर, तुम्हें लगता है तुम अब भी हाई सिटी के सम्राट हो? आज रात के बाद तुम्हारा नाम मिट जाएगा। तुम बकवास कर रहे हो। मैं झाओ लिफो, दशकों से हाई सिटी का मालिक हूँ। कभी खत्म नहीं होऊंगा। तुम सच में ख्वाब देख रहे हो? ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम कैसे खत्म होते हो। सपने देखो मुझे खत्म करने के लिए। गुशेंग, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाऊंगा। मैं तुम्हारी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं और तुम्हारा गो परिवार कभी साथ नहीं रह सकते। फो मास्टर, आज याद रखना, यह तुम्हारा अंतिम दिन है।
गुशेंग। सब कुछ समझ गया है, चलो घर चलते हैं।